हेलो गाइस एंड वेलकम टू एसएससी एंड यूपीएससी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में, और बुद्धिज़्म के बारे में हम हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, और साथ ही मैं अगर आपको इस नोट्स के पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए होंगे तो भी आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ आपके लिए, जिसका नाम है बुद्धिज़्म। तो टॉपिक का नाम है बुद्धिज़्म, और इसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये स्टार्ट हुआ क्यों था, क्यों ज़रूरत पड़ी बुद्धिज़्म की। तो बुद्धिज़्म की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो पहले चरवाहे की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। जो चरवाहे थे हमारे, वो खेती और जो गाय थे उनको पाला करते थे, लेकिन बाद में हमारी पूरी जो सभ्यता है वो चेंज होके हमारी खेती की सभ्यता हो गई। हमें खेती करने लगे। वैश्यास को सपोर्ट नहीं मिला। वैश्यास जो थे हमारे, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। वो थर्ड कास्ट थे और वो थर्ड कास्ट ही रह गए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमारे जो डिग्रेडेड कास्ट थे, जैसे शूद्र थे और वुमेन्स थे, जो हमारे शूद्रास और वुमेन्स थे, उनकी भी हम बिल्कुल इज्जत नहीं होती थी आर्यंस के ज़माने में। तो फिर वो क्या हुआ, उन्होंने भी आपके इन्हीं को बुद्धिज़्म को अपनाना शुरू कर दिया। रिचुअल किलिंग्स होती थी बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म नहीं, रिचुअल्स किलिंग होती थी आर्यंस के ज़माने में बहुत। तो रिचुअल किलिंग्स जो थी जब आर्यंस के ज़माने में होती तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता था, तो उन्होंने भी बुद्धिज़्म का रास्ता अपनाया। फिर जो वैदिक एज था वो बहुत ही कठोर था। रीति रिवाज वाला जो एज होता है वो बहुत ही रीति रिवाज वाला एज था। इसीलिए लोग बुद्धिज़्म को अपनाने लग गए। जो बुद्धिज़्म था उसको अपनाने लग गए। फिर ब्राह्मण्स की पोजीशन सबको पसंद नहीं आई। जो ब्राह्मण्स की पोजीशन थी वो सबसे एलीट पोजीशन मानी जाती थी ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी वो भी सबको पसंद नहीं आए, तो लोगों ने फिर उसमें भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये सारे जो रीजंस थे, जो संस्कृत लैंग्वेज था वो भी लोगों को पसंद नहीं आने लग गया। लोग प्राकृत लैंग्वेज, जो नेचुरल लैंग्वेज थी, उसकी तरफ जाने लग गए। तो ये जो सारे रीजंस थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका बुद्धिज़्म की स्टार्टिंग हो गई। बुद्धिज़्म को लोग प्रेफर करने लग गए। फिर उसके बाद गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो गौतम बुद्धा थे कौन? तो गौतम बुद्धा थे, टोटल 29 बुद्धास हुए हैं 29 बुद्धास। उसमें से गौतम बुद्धा तो पहले हो गए आपके, फर्स्ट नंबर पे गौतम बुद्धा। उसके बाद आपके आते हैं बाकी 27 उनके बाद आए, और साथ में एक और बुद्धा था जिसको फ्यूचर बुद्धा बोला गया, जो कि फ्यूचर में बुद्धा अपीयर होंगे ऐसा बोला गया उनके बारे में, और उनका नाम दिया गया मैत्रेय। तो मैत्रेय जो था, उन फ्यूचर बुद्धा का नाम दिया गया, जो कि बोला गया कि फ्यूचर में जो बुद्धा आएंगे वो मैत्रेय नाम से आएंगे। अब बुद्धास की लाइफ। तो बुद्धा की लाइफ के बारे में क्या बताते हैं? तो बुद्धा की लाइफ के बारे में बताते हैं कि बुद्धा जब बॉर्न हुए थे तो उनका नाम था सिद्धार्था। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था महामाया। लेकिन महामाया, जब गौतम बुद्धा छोटी एज में थे तो उनकी डेथ हो गई, और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनको पाला गौतमी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी इनका नाम था। तो इन्होंने इनको पाला। अब प्रजापति गौतमी ने इनको पाला, तो बुद्धास का जो बाद में गौतम बुद्धा बोलते हैं, तो गौतमी से ही उनका नाम पड़ा गौतम बुद्धा, तो इसीलिए गौतम बुद्धा बोला जाता है उनको। तो गौतम बुद्धा उनका नाम पड़ा। अब उनके जो राजा थे, जब उनके पिताजी थे, तो उनके पिताजी जब पंडित ने उनका नामकरण करने के लिए आए, तो उनके पंडित जी ने उनको बोला कि आपका बेटा या फिर बहुत बड़ा महान शासक बनेगा, या फिर एक मेडिटेशन करता हुआ योगी बनेगा। तो वो बने मेडिटेशन करने वाले। कैसे?
उनका जो जन्म हुआ वो हुआ बॉर्न इन लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। और इसके बारे में पता कैसे चलता है कि वो लुम्बिनी नेपाल में हुए थे? क्योंकि जो अशोक था, अशोक के जो पिलर है वो वहीं पे है लुम्बिनी में, एक पिलर, और उसमें उनका पूरा डिस्कशन किया गया है। अब इसमें क्या है, बुद्धा जो जन्म थे उनको वैशाख में मनाया जाता है। वैशाख में, वैशाख का उनका सेलिब्रेशन का नाम है जो कि पूरी दुनिया में लिया जाता है वैशाखा का नाम। और उनका जो वैशाखा का नाम लिया जाता है, तो हमारे भी जब इंडिया में तो बैसाख होती है एक, बैसाख कौन सी होती है? अप्रैल या मई में। उसमें हम क्या बनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। अब बात आती है कि ही वॉज मैरिड टू यशोधरा। तो क्या हुआ? गौतम बुद्धा के मैरिज हुआ, तो उनका मैरिज हुआ यशोधरा से। यशोधरा से उन्होंने मैरिज की, उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। राहुल उनके बेटे का नाम हुआ। फिर बुद्धा ने घर 29 साल की उम्र में छोड़ दिया। जब वो 29 ईयर्स ऑफ एज के थे, 29 ईयर्स ऑफ एज के थे, उन्होंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने का उन्होंने क्या रीज़न दिया था? कि जीवन एक अंश है जिसकी परेशानी है, जिसका अंश, जीवन का अंश जो है ना वो परेशानी है, और जिसमें बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है, मौत भी आता है। तो घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमणा, ये इनके घर छोड़ने की उसको स्टेज को कहा जाता है। जो कि गौतम बुद्ध की, ये क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं कि गौतम बुद्ध के जो घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमणा बोलते हैं। फिर जब वो घर छोड़कर गए तो उन्होंने अपने आप को बहुत दंड दिया, मतलब बहुत ज़्यादा दंड दिया। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे अपने आप को अच्छा मेडिटेटेड इंसान मानना है तो मुझे बहुत सारा तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, कम से कम 5 साल उन्होंने तपस्या की। 5 साल उन्होंने तपस्या की, लेकिन उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, नो रिजल्ट। फिर उन्होंने सोचा कि यार अगर मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे अपने गुरु ही बदलने पड़ेंगे। तो उनके जो गुरु थे उस टाइम पे, अल्तारा एंड उडाका, उनसे उन्होंने चेंज हो गए, उन्होंने नहीं लिया उनसे। अब 5 साल के बाद फिर उन्होंने एक पीपल के ट्री पे नीचे बैठे थे। उन्होंने फिर बोला यार कि ना मुझे लग्जरी की लाइफ चाहिए और ना ही मुझे कौन सी लाइफ चाहिए, ना ही मुझे बहुत ही दंड वाली लाइफ चाहिए। जो मुझे ये दंड वाली लाइफ जी रहे थे वो बहुत ही परेशानी भरी लाइफ, प्रॉब्लम वाली लाइफ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और बीच का रास्ता उन्होंने क्या अपनाया? मेडिटेशन। अब मेडिटेशन उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, तो उन्होंने मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन से ही बोलते हैं कि उनको क्या हुआ, उनको मेडिटेशन से ही बोला जाता है कि उनका धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। धर्म चक्र परिवर्तना, ये धर्म चक्र परिवर्तना। ये भी पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तना है क्या? तो धर्म चक्र परिवर्तना है जब उन्होंने मेडिटेशन किया था पीपल के ट्री के नीचे। उनको बोध गया में किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। तो बोध गया में किया था उन्होंने, और किस नदी के पीछे किया था? तो नदी का नाम था निरंजना। तो निरंजना नदी थी, निरंजना नदी के किनारे पे उन्होंने मेडिटेशन किया था बहुत ज़्यादा। और फिर उनका नाम 2 पड़े, एक तो पड़ा शाक्य मुनि बुद्धा, और एक नाम पड़ा था उनका क्या? बुद्धा ऑफ शाक्य क्लैन। मतलब ये एक ही बात है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में। तो अब ये 2 चीज़ें हो गई। फिर उनका जो फर्स्ट फॉलोअर उनका नाम क्या था? 2 मर्चेंट थे जिसका नाम था तपूसा एंड भैकर। तपूसा नाम था एक का, एंड अदर का नाम था
भयकर, ये दोनों इनके पहले फॉलोअर बने। फिर उसके बाद इन्होंने जो पहला इन्होंने अपना सरमन दिया था उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। मतलब जो सबसे पहले उन्होंने अपना सरमन दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो अब बात आती है कि सिंबल एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ। तो बुद्धा की लाइफ में जो सिंबल्स एसोसिएटेड है, अब आपको पता चलेगा कि इसके जो डिफरेंट स्टेजेस थे इनके, उसमें क्या क्या सिंबल थे। तो इसीलिए मैं नया पेज ले लेता हूँ उसमें फिर से, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो इसमें सिंबल्स एसोसिएटेड थे। एक तो पहले बोला जाता है बुद्धा के जीवन के बारे में। बुद्धास लाइफ और बर्थ, इसमें बोला जाता है कि उनके जो सिंबल हैं लोटस एंड बुल है। फिर बोला जाता है द ग्रेट डिपार्चर। तो ग्रेट डिपार्चर को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमा। ये बोलते हैं। और इसको सिंबल क्या है इसका? हॉर्स। ये सिंबल है, याद रखना, ये सिंबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बुद्धास की लाइफ का बर्थ हो गई, ग्रेट डिपार्चर हो गया, महाभिनिष्क्रमा हो गया, हॉर्स हो गया। फिर उसके बाद होता है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट, तो इनलाइटमेंट उनको क्या मिली? जब पीपल के ट्री के उनको नीचे मिली, तो बोध थी ट्री के नीचे मिली, पीपल ट्री के नीचे। फिर उसके बाद क्या है? फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश। फर्स्ट सरमन क्या हुआ उसका? धर्म चक्र परिवर्तना। और ये कहाँ पे हुआ धर्म चक्र परिवर्तना? इसका जो सिंबल है ना वो व्हील है, व्हील। फिर डेथ, ये पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इसका है महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा। और इसके बारे में तो आपको पता ही है, स्तूपा बताता है कि इनकी डेथ कहाँ कैसे हुई थी। फिर 4 नोबल ट्रूथ हैं, 4 नोबल ट्रूथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि 4 नोबल ट्रूथ उनके क्या थे। तो आपको याद रखना है 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 नोबल ट्रूथ थे। एक तो दुखा। दुखा के बारे में क्या बोलते हैं? दुखा के बारे में बोलते हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। जो दुनिया है ना वो पूरी सॉरो की दुनिया है, सॉरो वाली दुनिया। तो सॉरो वाली दुनिया से क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी पैदा होता है तो वो मरने तक, टिल डेथ, सॉरो में ही रहेगा। दूसरा क्या बोलते हैं? दुखा समुदाय। दुखा समुदाय। अब दुखा समुदाय का मतलब क्या है? कॉज ऑफ सोरो। ये जो दुख है उसका रीज़न क्या है, क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ना डिज़ायर है, बहुत महत्वाकांक्षा है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ये गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी नहीं है तो ये वाली गाड़ी चाहिए, हमें मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ चाहिए। तो हमें सौरव है बहुत ज़्यादा। तो किस चीज़ का सौरव? दुख किस चीज़ का है? कि हमें बस बहुत सारा महत्वाकांक्षा, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। फिर दुखा निरोधा। तो दुख की निरोधा क्या है? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम बच कैसे सकते हैं दुख से? तो बहुत सिंपल है, जो हमारी डिज़ायर है उसके ऊपर जीत हासिल कर लो। तो ट्रायम्फ ओवर डिज़ायर। तो अब आप ये चीज़ तो समझ चुके हो कि दुख तो बहुत है, लेकिन दुख को पे अगर जीत हासिल करनी है, तो दुख पे अगर जीत हासिल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो बुद्धा ने बोला दुख है हमारे पास, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं ना, तब तक दुखी होता है। लेकिन दुख को हम क्या कर सकते हैं, उसका रीज़न ढूंढ सकते हैं। और दुख का रीज़न बहुत सिंपल है, उसका दुख का रीज़न है डिज़ायर, महत्वाकांक्षा। अब महत्वाकांक्षा से बचने के लिए क्या करना है, हमने उस पर जीत हासिल करनी है। और जीत हासिल हम करेंगे कैसे, दुख निरोधा गामिनी प्रतिपादा। तो इसमें ये चीज़ जो है, ये कैसे हम क्या करेंगे, इसको मार्ग बोलते हैं कि हम दुख से बचने का मार्ग। तो दुख से बचने का मार्ग क्या है, तो दुख को हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम मिडल पाथ फॉलो करें, मतलब मेडिटेशन। तो दुख से बचाव किया जा सकता है। तो उनके ये 4 नोबल ट्रूथ्स थे। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब बात आती है कि ये दुख तो मेडिटेशन से हो गया, हमने बोल दिया कि मेडिटेशन करेंगे और दुख सही हो जाएगा। लेकिन अब मेडिटेशन करके दुख सही तो हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ फोल्ड पाथ भी तो अपनाने पड़ेंगे। उसके लिए कुछ पाथ तो होंगे कि अब मेडिटेशन करें और ठीक हो जाए। तो बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ, ये फोल्ड पाथ दिए उन्होंने बोला कि ये करो और ठीक हो जाओगे। तो 8 फोल्ड पाथ में क्या था, उन्होंने सबसे बोला प्रज्ञा स्कंदा, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला शील स्कंदा, उन्होंने बोला तीसरा समाधि स्कंदा। तो प्रज्ञा स्कंदा में उन्होंने फिर 3 चीजें बोली, 2 चीजें, इसमें 3 चीजें बोली, फिर इसमें 3 चीजें बोली। अब ये चीज़ें इन्होंने बोली और यही 8 फोल्ड पाथ है। देख लो, 3 3 6 और 2 8। तो इसमें क्या बोला, एक तो बोला उन्होंने राइट विजन, सही नज़रिया, हमारी नज़रिया बहुत सही होना चाहिए। राइट रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन जो हमारा तरीका है किसी भी चीज़ को देखने का, जो हमें ठीक करना है वो सही होना चाहिए, राइट रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में ठीक हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। अब शील स्कंदा, शील मतलब क्या होता है ना, शील मतलब होता है ठंडा। तो शील जो होता है ठंडा, और जो शील होता है वो वॉइस से रिलेटेड भी होता है। तो हमेशा याद रखना, जब शील का मतलब आए तो इसका मतलब हो गया राइट स्पीच। राइट स्पीच बोलेंगे हम तो क्या होगा हमसे, राइट एक्शन होगा। राइट स्पीच बोलोगे तो राइट एक्शन होगा, एक्शन भी ठीक होंगे जब स्पीच अच्छी होंगी। और राइट एक्शन होगी, राइट स्पीच होगी तो राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड भी अच्छी हो जाएगी, लाइवलीहुड भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी जब ये तीनों ठीक। तो शील स्कंदा में ये तीनों आते हैं। फिर समाधि, समाधि का मतलब क्या होता है, एक जगह ध्यान करना। तो इसका मतलब हो गया राइट मेडिटेशन। और राइट मेडिटेशन हो गया, तो राइट मेडिटेशन की वजह से कैसे आएगा राइट मेडिटेशन, जब हमारी राइट मेमोरी होगी। जब हमने ध्यान अच्छा कैसे कर सकते हैं, जब हमारा दिमागी ध्यान अच्छा होगा, जब हमारा दिमाग अच्छा होगा। और दिमाग कैसे अच्छा होगा, जब हम उसी तरह पे एफर्ट लगाएंगे। तो हमारा ये है कि राइट एफर्ट्स करेंगे तो राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन होगा, राइट स्पीच बोलेंगे तो राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड होगा, राइट विजन और राइट रेजोल्यूशन होगा, प्रज्ञा स्कंदा। तो ये हमारे 8 फोल्ड पाथ है जो उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमारा आता है त्रिपिटका। त्रिपिटका ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पहला सुत्त पिटका। सुत्त पिटका क्या होता है, सुत्त पिटका के बारे में बस ये बोला जाता है कि ये बुक जैसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं। इसमें कम से कम बोला जाता है कि जो होते हैं 10,000 जो है हमारे 10,000 सूत्र हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, कि जो बुद्ध थे एंड हिज क्लोज कंपेनियन,
जो उनके बुद्ध थे और उनके क्लोज कंपेनियन थे। फिर आता है, इसमें निकाय होते हैं, 5 निकाय में डिवाइड होता है, 5 निकाय में। 5 निकाय कौन कौन से होते हैं? एक तो दीर्घ निकाय होता है, दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय मतलब क्या होता है? दीर्घ निकाय मतलब होता है लॉन्ग, जो हम मान सकते हैं लॉन्ग बुक्स, मतलब लॉन्ग एक जो बहुत बड़ी एक निकाय होती है बात उसमें, ठीक है। फिर मझिमा निकाय होता है, मझिमा। मझिमा मतलब क्या होता है? मीडियम। तो लॉन्ग हो गया, मीडियम हो गया, और एक होता है स्मॉल, माइनर, उसको खुदुकू बोलते हैं, खुदा का। इसमें क्या होता है? ये स्मॉल निकाय होता है। फिर उसके बाद आता है समयता निकाय, जिसमें होता है कनेक्टेड निकाय, कनेक्टेड होता है, मतलब समयता मतलब कनेक्टेड। फिर होता है अंगुत्रा निकाय, अंगुत्रा निकाय मतलब न्यूमेरिकल निकाय, अंगुत्रा, अंगुत्रा निकाय। ये सब इसी के पार्ट होते हैं, 5 पार्ट में जब डिवाइड होता है तो इसमें न्यूमेरिकल। अब मैं एक और पेज लेता हूँ। अब जब ये अंगुत्रा निकाय ये सब हो गए तो ये सूता पिटक के अंदर आते हैं। फिर दूसरा आता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये इतना कंट्रोवर्शियल था कि आपको ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे तो विनय पिटक के ऊपर ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करते थे कि ये क्या चीज़ है। तो ये क्या करता है? ये डील्स विद मोनेस्टिक रूल एंड रेगुलेशन। जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो सारे जो फॉलो होते हैं वो सारे विनय पिटका के अंदर लिखे रहते हैं कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा अगर आप बुद्धिस्ट हो तो। फिर होता है एक अभिधामा पिटाका। ये अभिधामा पिटाका जो है ना, ये अभिधामा पिटाका आपका डील करता है फिलॉसफी एंड डॉक्ट्राइन और बुद्धा के बारे में। तो ये फिलॉसफी बताता है और डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा बताता है कि मतलब बुद्धा क्या चाहते थे और क्या है, फिलॉसफी क्या है। और इसको ना बाद में जोड़ा गया था, बहुत बाद में, मतलब कि आपके 2nd या 3rd जो आपका वो था बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें आपका जोड़ा गया था। तो ये बहुत ही न्यू है। और बाकी आपके ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो पहले ही बना दिए गए थे, हीनयान महायान ऐसे करके बहुत सारे। तो आगे जाके हम बात करेंगे हीनयान महायान और बहुत सारे टर्म्स जो रिलेटेड है, कहाँ पे कौन कौन सी जगह बुद्धास की फेमस है, कहाँ कहाँ पे हमारे एडिक्ट्स मिले हैं उनके, और वो श्रीलंका गए थे क्या था, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन अगले पार्ट में। तो ये पहला पार्ट था गाइस, प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप SSC एंड UPSC नाम से है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए। आपको PDF मिल जाएगी रिटर्न फॉर्म में, जितना ही मैंने आपको ये बोला है उतना पूरा रिटर्न फॉर्म में आपको PDF मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी रिकमेंडेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।